यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपने बड़ी कृपा की, हमारे ऊपर अनुग्रह किया। अद्य में भगवान लब्धा, आज हमें भगवान मिल गए। सर्व पाप हरो हरि, जो भगवान जो हरि सभी पापों को हरण कर लेने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम है हरि। हरि माने हरण कर लेते हैं, पापों का हरण कर लेते हैं। और आज हमारी समझ में ये बात आ गई कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्येत बोधना, भगवान की कथा का श्रवण करना सभी धर्मों में परम श्रेष्ठ धर्म है। इससे लाभ बोले वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते, इनके श्रवण से वैकुंठ में स्थित भगवान भी आ जाते हैं धरती पर और मिल जाते हैं। सूतोवाच, नारद जी के इतना कहते कहते श्री सूत जी कहते हैं एवं ब्रुवति वै तत्र नारदो नारदे वैष्णवोत्तमे, वैष्णवों में उत्तम वैष्णव नारद जी के ऐसा कहते कहते उसी समय परिभ्रमण माने भ्रमण करते हुए घूमते फिरते समायात आ गए। कौन आए? शुको योगेश्वरस्तदा, योगियों के भी स्वामी माने परम श्रेष्ठ योगिंद्र श्री सुखदेव जी आ गए उस कथा में। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तत्राययौ खोड़सवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। तत्राययौ खोड़सवार्षिकस्तदा, खोड़सवार्षिक माने 16 वर्ष की सी जिनकी अवस्था है, ऐसे 16 वर्ष वाले श्री सुखदेव जी, व्यासात्मजो माने व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये कैसे हैं? बोले ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी महासागर में से प्रकट होने वाले चंद्रमा के समान। चंद्रमा का दर्शन सबको प्रिय लगता है, चंद्रमा के दर्शन से शीतलता मिलती है और चंद्रमा से फसल की वृद्धि होती है। हमारे हृदय में जो भी भक्ति ज्ञान की फसल होगी उसकी वृद्धि होगी। ऐसे श्री सुखदेव जी आ गए कथावसाने, कथा समापन के समय में कथा समाप्त हुई और आ गए। कैसे हैं सुखदेव जी? निज लाभ पूर्ण, उनको आत्मलाभ, निज लाभ माने आत्मलाभ, कोई धन लाभ, कोई पुत्र लाभ, कोई जगह जमीन लाभ, कोई पद प्रतिष्ठा लाभ खोजते होंगे, और श्री सुखदेव जी जैसे संत आत्मलाभ, अपने स्वरूप में स्थित होकर के और आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है भगवान, उनका लाभ प्राप्त कर चुके हैं जो ऐसे निज लाभ पूर्ण, मतलब कि अब इनको कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया है। ये इसलिए नहीं आए हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ हमको कुछ दान दक्षिणा मिलेगी, चाहे वाह वाह और जय जयकार होगी, लोग माला पहराएंगे और अखबार में छपेगा, इसके लिए नहीं। निज लाभ पूर्ण, जितना उनको मिल चुका है उतना ही में वो पूर्ण संतुष्ट है। निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, प्रेम से धीरे धीरे मधुर शब्दों में श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए श्री सुखदेव जी के आते ही, इनको देखते ही दृष्ट्वा सदस्याः परमोरु तेजसम सद्य समुत्थाय ददुर्महासनम, उस सभा में उपस्थित जितने बड़े से बड़े लोग थे सब सद्य समुत्थाय उठ के खड़े हो गए। बड़ों के आने पर उठ के खड़े होने का विधान है। अगर उठ के खड़े नहीं हुए, बैठे रह गए तो उसका पुण्य क्षय होता है। संत आवे, सदगुरु आवे, महापुरुष आवे तो उनके आने पर उठ के खड़ा होना और उनका अभिनंदन करना, वंदन करना। सब उठ के खड़े हो गए और ऊंचा आसन दिए, ददु महाआसनम, महान आसन उनको दिया गया। प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत सुखम
सुरर्षि मन देव ऋषि नारद जी प्रीत्या मने प्रेम पूर्वक तम अपूजयत, उनको पूजित किए, उनकी पूजा किए, चंदन लगाए, माला पहराए, आरती उतारी, इस प्रकार से उनका पूजन किए। ये नहीं सोचा कि हमारे सामने का जन्मा हुआ ये 16 वर्ष का बच्चा, नहीं नहीं, नारद जी बहुत पुराने हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी की आत्मस्थिति बहुत ऊंची है। प्रत्या सुरर्षिस्तम पूजयत सुखम स्थितो वदत संसृणुतामलाम गिरम। जब पूजन कर चुके श्री नारद जी, तब श्री सुखदेव जी बोलने लग गए, सुनाने लग गए। श्री हरे नमः। सब लोग आशा लगाए थे, जैसे यहाँ कथा होती है तो उत्सव होता है तो मुरारी बापू आ रहे हैं, मुरारी बापू आ रहे हैं, कुछ बोलेंगे? बोले हाँ भाई आए हैं तो बोलेंगे। बोले कब बोलेंगे? बोलेंगे तो क्या करोगे? बोले हम सुनेंगे। ऐसे ही सब लोग कान रोपे हुए थे कि ये कुछ कहें और हम सुने। तब श्री सुखदेव जी ने अपने श्रीमुख से कहना शुरू किया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भुवि भावुका रसिका, भुवि मने भूतल, धरती पर रहने वाले, हे भावुक रसिको, भावुक मने जो भगवत भाव में भावित रहने वाले, ऐसे है पृथ्वी पर के भावुक रसिको, पिबत भागवतम रसम, भागवत रस है, इस रस को पीते रहो। कब तक पीते रहो? बोले आलयम, जब तक तुम्हारा लय नहीं हो जाता है परमात्मा में। लय दो तरह का होता है, एक शरीर रहते ही और चित्त की वृत्ति का परमात्मा में लीन हो जाना। ए बच्चे बोलो हरे नमः। आलयम, लय दो तरह का होता है, शरीर में रहते ही चित्त की वृत्ति लीन हो गई परमात्मा में, माने परमात्मा को याद करते करते ऐसे तन्मय हो गए, तदाकार हो गए, तल्लीन हो गए। लय कहते हैं लीन हो जाना, डूब जाना, निमज्जित हो जाना, निमग्न हो जाना, माने भगवान में मन की वृत्ति का लीन हो जाना। ऐसा लीन हो जाना कि बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चले। देखिए शमीक ऋषि, आगे कथा सुनने को मिलेगी, शमीक ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे और बाहर से परीक्षित जी मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल के चले गए। उनको पता ही नहीं चला कि सर्प डाला गया कि हार माला पहराई गई, क्योंकि चित्त की वृत्ति लीन है भगवान में। और दूसरे, जब तक इस शरीर को छोड़ करके आत्मा परमात्मा में विलीन न हो जाए तब तक इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसम आलयम, वैसे यह रस का आलय है, लेकिन रसम भागवतम रसम पिबत, भागवत रस को पीते रहो। कब तक पीते रहो? आलयम, लय पर्यंतम, जब तक लय नहीं हो जाता है तब तक पीते रहो। तो कोई कहे कि तो क्या भागवत का अंतिम फल यही है कि हम भगवान में लीन हो जाए? हनुमान जी तो अभी तक भगवान की सेवा कर रहे हो तो लीन नहीं हुए। बोले भगवान में लीन हो जाना पसंद करते नहीं हैं, वो तो निर्गुण निराकार वाले लोग पसंद करते हैं। और जो भक्त लोग हैं, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, क्योंकि प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। आप भगवान रहें और हम आपके भक्त होकर के आपकी सेवा करते रहें। लीन हो जाना मोक्ष का एक पर्याय है, इसको साधु जी मोक्ष कहते हैं। भक्त लोग साधु जी मोक्ष पसंद नहीं करते हैं। इस पर एक उदाहरण दिया करते थे श्री वृंदावन वाले पूज्य चरण श्री वैष्णव दास जी। एक बार दो गो चिऊटा, चिऊटा होते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा, यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। काले काले, तो चिऊटा जो है मीठा का बड़ा प्रेमी होता है।
तो दो चिवटा ने सुना कि हाथरस का बूरा, बूरा कहते हैं खूब बारीक चीनी मिठास से भरी हुई, वो एकदम पाउडर जैसा बूरा, इधर नहीं उधर बनता है पश्चिम में। तो दो चिवटों ने सुना कि हाथरस का बूरा बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा होता है। तो दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो हाथरस, हाथरस चले गए। तो वहाँ एक बूरा बनाने वाले की दुकान पर बूरा बनाया जा रहा था। तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि बड़का बड़का लकड़ी का पलटा, छनौटा लेकर के खूब उसको रगड़ रहे थे। अब उससे छलक छलक करके जो बूरा का अंश ऊपर कढ़ाई के किनारे आ जाता था, उसको चाट चाट करके, सचमुच में यार बहुत स्वादिष्ट, बहुत मधुर है। तो एक ने कहा कि जब मधुर है, स्वादिष्ट है, तो यहाँ किनारे खड़े खड़े क्या चाट रहे हो, तो क्या करें? बोले कूद पड़ो इसी में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कूद पड़ो इसी में। तो कहा कि भाई हम कूदने वाले नहीं हैं, हम कूदेंगे नहीं, हम तो रहेंगे किनारे पर ही, और बुरा उछल उछल के आएगा, जितना ही आवे उसका आस्वादन करेंगे। तो वो बोला कि हमसे तो नहीं रहा जाता है, हमको तो मन करता है कि कूद पड़े। कि कूद पड़ने का मन करता है तो कूद पड़ो। तो कूद पड़ा, तो कूद पड़ा तो वो दबिला चल रहा था। अब बताइए, अब उसमें वो बचेंगे थोड़े, वो पड़ गए तो वो भी दरकचा गए, वो भी पिसा गए, उसी में घोटा गए। तो कहते थे कि एक तो बुरा ही बन गया, और दूसरा जो है कहा कि हमको बुरा नहीं बनना है, बुरा का आस्वादन करने वाला आस्वादक बन के रहना है। तो उसी तरह से भक्त लोग जो हैं ये कहते हैं कि हमको ब्रह्म नहीं बनना है, हमको तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान के जो भी स्वरूप हैं, राम रूप, कृष्ण रूप, नारायण रूप, शिव रूप, इनका हमें आस्वादन करना है, इनके नाम का, इनके रूप का, इनकी लीला का, इनके चरित्रों का, इनके कथाओं का, इनके गुणगणों का आस्वादन करना है। हनुमान जी इसी मत के। तो ये कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम रसम आलयम पिबत लय पर्यंतम पिबत। तो कहे कि तब तो भागवत का असली फल लय हो गया। बोले ना, लयम के बाद भी कहते हैं मुहु रहो, मुहु, मुहु मने बारंबार फिर भगवान से कहो कि हे प्रभु हमको फिर जन्म दो। किस लिए? कि भागवत फिर से हम सुने और सुनावें। मोह, मोह माने बारंबार जन्म लेना पसंद करते हैं, लेकिन इनको पीते रहें, इस रस को पीते रहें। श्री हरे नमः। इस पर पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी से सुना हुआ एक संस्मरण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का संस्मरण। मालवीय जी का जब शरीर छूटने का समय आया तो वे उस समय विश्वविद्यालय के हाते में थे। विश्वविद्यालय का हाता जो है वाराणसी पंचकोशी से थोड़ा बाहर पड़ता है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ये थोड़ा बाहर पड़ता है पंचकोशी से, तो अगर आप कहें तो हम आपको काशी पंचकोशी के भीतर ले चलें। बोले नहीं नहीं, भीतर मत ले जाओ, हमको यही शरीर छोड़ने दो। क्यों गुरुजी? लोग मद्रास से आते हैं कि चलो हम काशी में शरीर छोड़ेंगे, तो हम बंबई से आए काशी में शरीर छोड़ने के लिए, कोई डिब्रूगढ़ से आए, हम काशी में आए हैं कि काशी में शरीर छूटेगा तो मुक्ति मिलेगी, काश्याम मरणान मुक्ति। और इतनी दूर दूर से लोग आते हैं काशी पंचकोशी में शरीर छोड़ने के लिए, और आप इतने नजदीक रह करके बस 100-200 कदम
100-200 गज के लिए आलस क्यों कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? कहा कि आलस के मारे मना नहीं कर रहे हैं, उत्साह के मारे मना कर रहे हैं। उत्साह कैसा? अरे बोले बेटा, अगर हम काशी में शरीर छोड़ेंगे तो हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो क्या आप मुक्त होना पसंद नहीं करते? बोले ना, मुक्त हो गए तो मतलब कि हम बुरा में मिलके बुरा हो गए, ब्रह्म में मिलके ब्रह्म हो गए। ये हम नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं? बोले हम ये चाहते हैं कि इस जन्म में सनातन धर्म की जितनी सेवा कर सका हूँ उतने से मुझे संतोष नहीं। मैं चाहता हूँ कि फिर मेरा जन्म हो और फिर इस सनातन धर्म की सेवा करें। इसको कहते हैं मोह। बारंबार जन्म लें, यही तो बात भरत जी भी कहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तो क्या चाहते हैं? बोले जन्म जन्म रति राम पद। बारंबार जन्म हो लेकिन हर जन्म में रति राम पद, राम जी के चरणों में हमारी रति प्रीति। हनुमान जी मुक्ति नहीं चाहते, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। ये तो कहते हैं कि आप जहाँ जहाँ रहो, धाम में रहो चाहे धरती पर रहो, अवतार लेकर के आओ चाहे लीला संवरण करके जाओ, हमें साथ रखो। हम आपकी सेवा क्या करेंगे, हम आपकी भक्ति क्या करेंगे? इसलिए मोह रहो रसिका भव भाव का। ये भागवत क्या है? तो ऊपर के कड़ी में कहा गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद कल्प वृक्ष के समान है, जो चाहो वही देगा। कल्प वृक्ष से जो मांगो वही मिलता है। तो ये वेद जो है कल्प वृक्ष के समान हैं। उनसे धर्म मांगो तो धर्म, अर्थ मांगो तो अर्थ, काम मांगो तो काम, मोक्ष मांगो तो मोक्ष, और भक्ति मांगो तो भक्ति। तो ये तो आपके मांगे हुए फल को देने वाली बात रही ना। और उस वेद रूपी कल्प वृक्ष में अपना भी तो कुछ फल लगता होगा, फल फलता होगा। वो क्या है? बोले वही श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ फल ये श्रीमद् भागवत है। इस और कैसा फल है? कच्चा नहीं है, मौरंठा नहीं है, बल्कि गलितम फलम, एकदम परिपक्वम परिगलितम, एकदम परिपक्व फल है। एगो लोग पाल डाल करके मसाला से और गैस से पकाते हैं, वो नहीं, वृक्ष पर का अपने आप स्वाभाविक गति में पका हुआ परिपक्व फल है। और निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और वेद रूपी कल्प वृक्ष की भी सबसे ऊपर वाली डाली में लगा हुआ फल है। सबसे ऊपर वाली डाली कौन है? भगवान नारायण। वहीं पर ये फल लगा। तो फिर भगवान नारायण से ये कहाँ आया? बोले कि टपका तो उससे, उनसे नीचे वाली डाली है ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी तक आया। और ब्रह्मा जी से चला तो उनसे नीचे वाली डाली नारद जी, नारद जी से चला तो उनसे नीचे वाली डाली वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी से चला तो उससे नीचे वाली डाली श्री सुखदेव जी। श्री हरे नमः। तो व्यास रूपी डाली पर जब ये फल आके टपका तो वहीं पर सुखदेव जी मिल गए और इन्होंने अपना चोंच उसमें लगा दिया, मुख स्पर्श करा दिया। तो जिस फल में सुग्गा चोंच लगा दे, कहते हैं कि इस वृक्ष का सबसे अधिक मीठा मधुर फल हो जाता है। तो और फल में हरे पंख वाला और लाल चोंच वाला सुग्गा चोंच मारता होगा, और इस वेद रूपी कल्प वृक्ष में फले हुए श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल में लाल चोंच वाला और हरियर पंख वाला नहीं, बल्कि सुखदेव रूपी सुख ने, परमहंस शिरोमणि यानी शिरोमणि सुखदेव रूपी सुख ने चोंच लगा दी है। इसलिए यह रस और मधुर हो गया है, यह और मधुर हो गया है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसलिए
निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये अमृत द्रव से संयुक्त हो गया। द्रव मने रस, टपकने वाला, पिघला हुआ टपकने वाला रस, ये द्रव है। और कैसा द्रव? बोले अमृत द्रव। अमृत संसार का अमृत नकली अमृत है, असली अमृत तो भगवान है जिनमें बराबर अमरता बनी रहती है। तो उस भगवत रस से युक्त ये श्रीमद् भागवत का निरंतर पान करते रहना चाहिए, जन्म जन्मांतर तक पान करने की नियत रखनी चाहिए। ये श्री सुखदेव जी अपने श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं। इस भागवत में क्या है? बोले धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। निर्मत्सर संत जो किसी को देख के जलते नहीं है, ऐसे संत, निर्मत्सर संत, महानुभावों के द्वारा भी पालन किया जाने वाला परम उज्ज्वल प्रोज्जित कैतव धर्म है। प्रोज्जित कैतव मने जिसमें से फटकार करके कैतव को बाहर कर दिया गया है। कैतव मने कपट। श्री रामचरित्रदास जी भरत चरित्र वर्णन करते करते कह रहे थे कि छल त्याग करके स्वामी की सेवा करें। तो छल और कपट, कपट किसको कहते हैं, छल किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि मन में कुछ और हो और वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, इसका नाम है कपट, इसका नाम है छल। मन में तो है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। अरे नौकरी चाहिए और वेतन चाहिए और शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, बबुआ हो जाए, पोता हो जाए, दुनिया भर की कामना रखते हो और कहते हो कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। भगवान से कपट नहीं चलेगा। वैसे प्रार्थना के रूप में नहीं जो इतना कहते हैं उनसे तो अच्छा है कि भगवान के सामने आकर के और कहते हैं कि हे प्रभु, अब वहाँ ये अर्थ होगा कि अगर पहले से अर्थ धर्म काम की रुचि हो भी तो हे प्रभु आप उसको निकाल दीजिए ताकि धर्म अर्थ काम में रुचि न रह जाए। तब क्या चाहते हैं? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान में आन। जन्म जन्म प्रभु के चरणों में प्रीति हो। तो प्रोज्जित कैतव, प्रोज्जित कैतव माने जैसे सूप से फटकार करके धूल गर्दा माटी ये सब किनारे कर दिया गया है, खांटी खांटी माल, ऐसे ही ये शुद्ध भागवत धर्म जिसमें वर्णित है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तव में जो सब में वसता है और सबको अपने में वसाता है, और उसी वास्तविक वस्तु जो परमात्मा है उनके संबंध में जानने योग्य ये श्रीमद् भागवत है, उनके संबंध में ज्ञान देने वाली है। और शिवदम मन कल्याण देने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को उखाड़ कर फेंक देने वाली है। श्रीमद् भागवतो महामुनिकृत, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, महामुनि भगवान नारायण, नर नारायण तब करते हैं हिमालय में, ये महामुनि कराते हैं, मुनियों के भी मुनि, महामुनि भगवान नारायण के द्वारा। और इस धरती पर महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास जी भी महामुनि, वेद व्यास जी और भगवान में अंतर नहीं है, भगवान ही वेद व्यास जी के रूप में 24 अवतार में से एक हैं। इनके द्वारा किया हुआ ये भागवत जो है, इनको आप निरंतर सुनना चाहिए। किम वा परैहि, किम वा अपरैहि, अपरैहि किम वा, अब औरों से क्या मतलब है। फिर ईश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, इस भागवत को सुन लें फिर तो कहना ही क्या, अरे शुश्रूषु बन जाइए। हम सुनना चाहते हैं भागवत, और भागवत सुनना चाहते हैं तो कहते हैं कि इसका फल क्या होगा। सद्य मैंने तुरंत, हृदय अत्रैव यहीं पर, हृदय मैंने हृदय में, हरि अवरुध्यते भगवान गिरफ्तार कर लिए जाते। किसके द्वारा? शुश्रूषुभि, श्रोतुम इच्छत भी, जो सुनने की इच्छा करे सही अर्थ में कि हम भागवत सुने, ऐसे लोगों के द्वारा भगवान हृदय में तत्क्षण उसी समय शीघ्र गिरफ्तार हो जाते हैं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम
समस्त पुराणों का तिलक है। तिलक माने बहुत ऊंचा स्थान है। और ये वैष्णव महानुभावों का तो परम धन है। यस्मिन् पारमहंस में ममलम ज्ञानम परम गीयते, इसमें परमहंसों के द्वारा भी पालन किए जाने वाले पारमहंस धर्म का और ज्ञान का वर्णन किया गया है, परम ज्ञान का। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, इसमें ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति का निष्काम भाव से और नैष्कर्म्य माने संसारी कर्मों से किनारे होकर के हनुमान जी और भरत जी लक्ष्मण जी की तरह प्रभु की सेवा में लगने वाला मार्ग का निर्देशन किया गया है। तत्क्षणमन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यन नर, इनको सुनने से, पाठ करने से और विचार करने से भक्ति होती है और उससे संसार के बंधनों से प्राणी मुक्त हो जाता है। ये रस कहाँ है? बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करिचित। ये रस स्वर्ग में नहीं है, ये रस सत्यलोक में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में ये रस होता तो वैकुंठनाथ वैकुंठ छोड़ करके कथा में क्यों आते? ना हम बसा में वैकुंठ क्यों कहते? अतः पिबंत सद्भाग्या, हे पृथ्वी पर के भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो आप सब, क्योंकि आपको वो कथा मिल रही है जो न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में है, न वैकुंठ। ये भागवत। अतः पिबंत सद्भाग्या, हे भाग्यशाली हो, इसको पीते रहो, पीते रहो। माँ माँ मुंचत करिचित, कभी छोड़ना नहीं इस रस को पीना। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने इन 3 श्लोकों में अपने श्रीमुख से, 4 श्लोकों में अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की महिमा कही। अब आगे श्री सूत जी कह रहे हैं, एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणौ मध्ये सभायाम हरिराविरासित। सुखदेव जी ऐसा कह ही रहे थे, तब तक मध्य सभायाम, सभा के बीच में हरि ही आविरासित, भगवान श्री हरि सिंहासन पर प्रकट हो गए। जैसे अभी प्रतिमा रूप में दिखाई पड़ रहे हैं प्रभु, और अगर प्रत्यक्ष बैठ करके सबको दर्शन देने लग जाएं तो क्या कहना। एक बार हमारे प्रयागराज वाले गुरुदेव श्री फलाहारी बाबा सरकार पधारे, इसी मंच पर लीला हो रही थी, विवाह के दिन की लीला थी। विवाह मंडप में महाराज जी को यहाँ बैठाया गया और महाराज जी यहाँ से लौट करके एकदम विभोर बोले कि हमको भक्तमाली जी कभी कभी कहते थे, बोले भक्तमाली जी आज्ञा सरकार। बोले कि ये साधारण लीला नहीं है, ये तो श्री किशोरी जी की और सरकार की साक्षात प्रकट लीला है। हम जितनी देर बैठे रहे हमको तो यहाँ सब श्याम वर्ण के और चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ रहे थे। ये महाराज जी ने अपना अनुभव बताया। तो मध्य सभायाम हरिराविरासित, साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हो गए सभा के बीच में। और जब देखा कि भगवान प्रकट हो गए तो भगवान का इशारा पा करके प्रहलाद बलि उद्धव फाल्गुनादि भी व्रत सुरम पूजे अच्युतान, प्रभु ने इशारा कर दिया होगा, इसलिए छिप छिप करके साधारण मनुष्यों के रूप में जो प्रहलाद जी बैठे थे, बलि राजा बैठे थे, उद्धव जी बैठे थे, अर्जुन बैठे थे, सब अपने अपने रूप में प्रकट होकर के भगवान के पास आकर के खड़े हो गए। देव ऋषि ने देखा, अरे प्रभु प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, बलि महाराज प्रकट हो गए। तो सुरर्षिस्तम पूजे अच्युतान, उन सबकी पूजा किए देव ऋषि नारद जी। आहा, आज मेरा कथा करना सफल हो गया। और दृष्टवा प्रसन्नम महदासने हरिम, भगवान बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा भगवान की देख करके। ते चक्रिरे कीर्तन मग्रतस्तदा, सबने मिलकर कीर्तन किया। कीर्तन, भगवान को कीर्तन बहुत प्यारा। सबने मिलकर के ते चक्रिरे, उन लोगों ने किया, क्या किया? कीर्तनस्तदा, कीर्तन करना शुरू कर दिया। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।